क्लासेस ले रहे थे और उसमें मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो वो टेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के टेंस, उनके भी 4-4 प्रकार। और उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चूज किया, उसको हम पढ़ना शुरू कर रहे थे। उसमें भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला प्रकार है यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, वो हमने पहले पढ़ लिया है। यदि आपने इससे पहले की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले की वीडियो देख लें, उसके बाद ही यहाँ से चालू करें, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसको हिंदी में हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैसे होते हैं, उनके लिए जैसे कि अपन ने अफर्मेटिव में पढ़ा था, ऐसे ही सबसे पहले सूत्र से शुरुआत करते हैं। तो सूत्र होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हुआ है, अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो एचवी होती है, ये देखिए जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है इसमें एचवी और एमवी होती है। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसमें तो एचवी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि एचवी का प्रयोग होता है। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। क्या होती है, डू या डज। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें हमेशा एक सब्जेक्ट और एचवी के बाद नॉट का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाके हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है, यानी कि नहीं का भाव तब जाके आता है। तो उसके लिए देखते हैं हमारा जो सूत्र बना, क्या बना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज जो कि एचवी हुई, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि एमवी है, मुख्य क्रिया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए यहाँ पर हमारा एक कंफ्यूजन दोबारा क्रिएट हुआ, वो है डू या डज का, यानी कि कब तो डू आएगा और कब डज आएगा। तो इसके लिए हम कुछ नियम पढ़ते हैं। पहला नियम कि सभी कर्ताओं के साथ, यानी कि सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, उन सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही होगा। मुख्य क्रिया यानी कि एमवी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। और जब अपन बात करते हैं एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू डज की, तो उसके लिए दो नियम निकल के आते हैं। यानी कि यदि कर्ता जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल यानी कि बहुवचन हुआ, तो उसके साथ जो एचवी है, एचवी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वो डू प्रयोग करी जाएगी, यानी कि डू का प्रयोग होगा। और यदि कर्ता हमारा सिंगुलर यानी कि एक वचन है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया जाएगा। अब ये कैसे प्रयोग होता है और इसमें आगे भी क्या क्या चीज होती है, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये जानने के लिए हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस हैं उनके सूत्रों में भी ज्यादा अंतर नहीं आता है। कैसे, मैं आपको बताऊं। ये जो हम देख रहे थे सब्जेक्ट एचवी और नॉट जो है वो तो आता है नेगेटिव में, और उसके बाद एमवी और ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनमें ये जो एचवी है यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे जो सब्जेक्ट है उससे पहले चली जाती है। यानी कि इंटरोगेटिव वाक्यों में यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों में हमारी जो वाक्य की शुरुआत है वो होती है एचवी से, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद आता है हमारी एमवी यानी कि मुख्य क्रिया, और उसके बाद आता है अपना ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद प्रश्नवाचक वाक्य है, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो ये देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो सूत्र बनेगा वो हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस का सूत्र है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो एमवी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद देखते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। जब हम देखते हैं नेगेटिव की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर नॉट आता है, और जब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो एचवी है वो चली जाती है सब्जेक्ट से पहले। तो सब्जेक्ट से पहले तो पहुंचा दी हमने एचवी, तो डू डज यानी कि एचवी से हमने शुरुआत कर दी, उसके बाद सब्जेक्ट, तो तीसरे नंबर पर हमने लगा दिया नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हो गया हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव का सूत्र। तो अब इस हिसाब से ही हम देखते हैं किसी भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य को लेंगे और उसके बाद में लगा देंगे हम कि उनका अफर्मेटिव और उनका नेगेटिव और उनका इंटरोगेटिव और उनका इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं।
तुम रोजाना विद्यालय जाते हो, तुम रोजाना विद्यालय जाते हो। तो ये हम देख सकते हैं लास्ट में हो आ रहा है तो ये प्रेजेंट का टेंस है, और तातेती आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया नहीं होती। तो यू जो तुम है वो तो हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा डायरेक्ट, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो लगा दी। उसके बाद गो के बाद हमेशा प्रपोजिशन टू का प्रयोग होता है। यदि आपको नहीं पता कि टू का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने प्रपोजिशन बता रखे हैं, तो आप उसको देख के जान सकते हैं कि टू का प्रयोग कैसे करते हैं। तो उसके बाद गो के बाद टू, और कहाँ जा रहा है वो स्कूल, स्कूल के बाद डेली जो रोजाना के लिए आता है वो डेली हो गया। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने बताया कि एक सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग हो गया। तो यू यानी कि ये जो तुम है ये यहाँ पर बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ डू सहायक क्रिया का प्रयोग हो गया। तो उसके बाद नॉट लगा दिया, गो टू स्कूल डेली, ये तो होता ही है। उसके बाद अपन देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया। तो इंटरोगेटिव के लिए मैंने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है उसको हम कर्ता से आगे ले जाएंगे, तो कर्ता से आगे ले गए, उसके बाद गो टू स्कूल डेली, और अंत में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो गई आगे, यू यानी कि सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब, और उसके बाद लास्ट में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से ये चारों जो सेंटेंस है वो हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के बन गए हैं। इस तरह से हमने आज की वीडियो में नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव को पढ़ा, और उससे पहले हमने अफर्मेटिव को पढ़ा था। तो आज की वीडियो से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लगभग पूरा कर चुके हैं, लेकिन जो मेन इनकी बात है वो होती है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।